जब आप बिज़नेस बनाते हो तो आप बिज़नेस का कुछ नाम रखते हो और आप चाहते हो कि वो जो नाम है उससे जितनी भी अर्निंग हो या वो जो ब्रांड आपने बनाया वो आपकी हो। बट कभी कभार क्या होता है, आपके कॉम्पिटिटर्स भी उस नाम का, उस ब्रांड का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। यहाँ पे रोल आता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का। क्योंकि आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अगर राइट टाइम पे नहीं कराया होगा तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे पहले उस नाम, उस ब्रांड को रजिस्टर करा के उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करेक्ट टाइम पे कराना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राशमो। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक्चुअली में क्या चीज़ है, कितना लेंदी प्रोसेस है। कोई लेंदी वेंदी कुछ नहीं है, छोटा सा 5 स्टेप प्रोसेस होता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन इंडिया कैसे कराते हैं? अच्छा, जैसे कि बिजनेस को एक नाम की ज़रूरत है, ब्रांड की ज़रूरत है, उस ब्रांड को ब्रांड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और वो ब्रांड प्रोटेक्शन दिलाता है आपको ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क सर्च हमारा स्टेप 1 है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इस स्टेप को स्किप करते हैं और बाद में लिटिगेशंस में पैसा, टाइम सब कुछ वेस्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो ट्रेडमार्क सर्च इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपके दिमाग में एक यूनिक ब्रांड नेम है और आपने सोचा कि यूनिक तो है, इससे ट्रेडमार्क सर्च करने की क्या ज़रूरत है। नहीं, आप ipindiaonline.gov.in पब्लिक सर्च के लिंक नीचे जो दिया है उस वेबसाइट पे जाइए। अपना ट्रेडमार्क जो आपने सोच रखा है रखने को, उस ट्रेडमार्क को उसमें इंसर्ट करिए और सर्च करिए कि क्या इससे सिमिलर या मिलता जुलता या फिर एग्जैक्टली ट्रेडमार्क ऑलरेडी किसी ने करा तो नहीं रखा है। और अगर किसी ने नहीं करा रखा, वेरी वेल एंड गुड, आप फर्दर सेकेंड स्टेप पे अप्लाई कर सकते हो। बट अगर कहीं कोई सिमिलर ट्रेडमार्क मिलता जुलता है, आई वुड पर्सनली सजेस्ट आप उस ट्रेडमार्क में फर्दर प्रोसीड मत करना। आगे लिटिगेशंस, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट बहुत होता है। डिपार्टमेंट नहीं तो पब्लिक ऑपोजिशन में आपका ट्रेडमार्क फंस जाएगा। सिमिलर आइडेंटिकल ट्रेडमार्क्स को अवॉइड करिए, यूनिक ट्रेडमार्क बनाइए। स्टेप 2, आप सेटिस्फाइड हो कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो एकदम यूनिक है, किसी से रिजेंबल नहीं कर रहा, किसी से आइडेंटिकल नहीं है, तो आप स्टेप 2 पे जाइए। www.ipindiaonline.gov.in की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके TMA फॉर्म, जो ट्रेडमार्क को अप्लाई करने का फॉर्म होता है, बेसिक आपकी एप्लीकेंट की डिटेल्स मांगेगा, ट्रेडमार्क की डिटेल्स मांगेगा। बेसिक डिटेल्स फिल करिए। अटैचमेंट्स में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पैन कार्ड लगा देते हो एप्लीकेंट के। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप MSME सेक्टर से बिलोंग करते हो तो MSME का सर्टिफिकेट लगेगा। फॉर्म डिजिटली साइन होना चाहिए, आपके पास DSC होना ज़रूरी है। अपलोड करिए। जैसे आप अपलोड करते हो इसी वेबसाइट पे ipindiaonline.gov.in पे आप अपना टाइम टू टाइम स्टेटस चेक कर सकते हैं। इंस्टेंट जैसे आप अपलोड करोगे आपका वहाँ पे स्टेटस दिखाएगा फॉर्मेलिटी चेक पास। स्टेप 3, अगर स्टेप 1 और स्टेप 2 बहुत अच्छे से हो रखा है तो आपके कोई आगे प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी स्टेप्स निकलते जाएंगे। जैसे आपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करी तो 1 से 2 महीने लगते हैं ट्रेडमार्क एग्जामिनर को उसे एग्जामिन करने में। वो देखता है कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशन आपकी पूरी कंप्लीट है, कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन 3 रूट्स पकड़ सकती है। रूट 1, या तो वो एब्सोल्युटली एक्सेप्ट हो जाएगी बाय द ट्रेडमार्क एग्जामिनर, या फिर वो कंडीशनली एक्सेप्ट होगी, या फिर वो ऑब्जेक्शन में दिखाएगी। जब वो एब्सोल्युटली एक्सेप्ट कराती है तो वहाँ पे आपका स्टेटस दिखाएगा एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज। इसका मतलब है एग्जामिनर को आपकी एप्लीकेशन में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं दिखी, आपका ट्रेडमार्क यूनिक था, कहीं से आइडेंटिकल सिमिलर नहीं था। मतलब कि आपने स्टेप 1 स्टेप 2 अगर बहुत अच्छे से करा है तो आपको ये स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका स्टेटस एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज दिखाएगा। कंडीशनली एक्सेप्टेंस तब होती है जब ट्रेडमार्क एग्जामिनर को यूनिकनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसने कोई कंडीशन लगा दी, सब्जेक्ट टू द एरिया ऑफ योर ट्रेडमार्क यूजेज, या फिर सब्जेक्ट टू एक्सक्लूसिवनेस ऑफ द वर्ड। जैसे कि अगर आप कोई नंबर आपके वर्ड मार्क में है या फिर ट्रेडमार्क में कोई नंबर यूज़ कर रहे हो तो कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि यू आर परमिटेड टू यूज़ दिस ट्रेडमार्क सब्जेक्ट टू यू आर नॉट गेटिंग द एक्सक्लूसिव राइट टू दिस नंबर। तो कोई ऐसी जब कंडीशन ट्रेडमार्क एग्जामिनर लगा रहा तो उसे कहते हैं हम कंडीशनली एक्सेप्ट होना। थर्ड होता है ऑब्जेक्टेड। ऑब्जेक्टेड स्टेटस तब आएगा जब आपने स्टेप 1 या स्टेप 2 में कहीं कोई कमी छोड़ दी है, या तो आपका ट्रेडमार्क अच्छे से आपने उसे एग्जामिन नहीं करा है, आइडेंटिकल सिमिलर ट्रेडमार्क एग्जामिनर को दिखा, कोई लगा, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई डिस्क्रिपेंसी हो गई, कोई क्लरिकल एरर हो गया, क्लास गलत सेलेक्ट कर दी, कोई एड्रेस गलत हो गया, एप्लीकेंट की डिटेल्स गलत, ट्रेडमार्क की डिटेल्स गलत, वहाँ पे आपका स्टेटस ऑब्जेक्टेड दिखाएगा। ऑब्जेक्टेड स्टेटस आना एक खुद में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टेड स्टेटस दिखा
रिप्लाई फाइल करना होता है विद इन 30 डेज। ऑब्जेक्टेड स्टेटस मतलब एग्जामिनेशन रिपोर्ट का जो भी रिप्लाई है वो बहुत वेल ड्राफ्टेड होना चाहिए। 30 डेज का टाइम आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के लिए देती है। वेल ड्राफ्टेड रिप्लाई के लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। लीगल वाली की आगे हम अपनी डिटेल्स देंगे, उसमें आपको हम हेल्प कर सकते हैं। फर्दर अगर आपके जो ट्रेडमार्क एब्सोल्युटली जब एक्सेप्ट हो चुका था वो हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्या होएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्वेरी है ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन रिपोर्ट ऑब्जेक्शन अप्लाई रिलेटेड, आप हमें मेल करके लिखिए trademark@legalvalley.in। हम आपको असिस्टेंस दे सकते हैं एट अ व्हाट्सएप नंबर विच इज़ 8285813764। हमारी वेबसाइट विजिट करिए www.legalvalley.in। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल करे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोज़ ऑन ट्रेडमार्क राशमो। आप हमारे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपको कोई भी यूजफुल वीडियो रिलेटेड टू ट्रेडमार्क या कोई लीगल सपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। स्टेप 4 ट्रेडमार्क 3 में, जब मेरा स्टेप 3 में मेरा ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो गया, एडवर्टाइज हो गया, तो वो एडवर्टाइज कहाँ हो रहा है, वो पब्लिश होता है जर्नल में। जर्नल में पब्लिश क्यों होता है? स्टेप 3 मतलब एक्सेप्ट डिपार्टमेंट के साइड से हो गया। अब पब्लिक की तरफ के लिए ऑब्जेक्शन के लिए वो ओपन हो जाता है। पब्लिश इन जर्नल में पब्लिक को राइट दिया जाता है कि अगर किसी भी पब्लिक में किसी को भी लगता है कि उसके ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है तो वो जर्नल में देखकर उस पर ऑब्जेक्शन डाल सकती है। दैट इज हम उस स्टेज को कहते हैं हम पब्लिक ऑपोजिशन। 4 मंथ्स के लिए ट्रेडमार्क जर्नल में आपकी आपका ट्रेडमार्क पब्लिश होता है। उस केस में 4 मंथ्स के अंदर अंदर अगर किसी ने पब्लिक ऑपोजिशन डाली तो आपको उस पब्लिक ऑपोजिशन का रिप्लाई भी फाइल करना पड़ता है। अगर 4 मंथ्स के अंदर भी कोई ऑपोजिशन नहीं आई क्योंकि आपने स्टेप 1 ही अच्छे से कर लिया था, यूनिक एकदम है, तो 4 मंथ्स के बाद यू आर वेरी वेल टू गो विथ योर ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया क्योंकि हमने स्टेप 1 स्टेप 2 बहुत अच्छे से करे थे, इसलिए स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 बहुत जल्दी बीतेंगे और आपको अराउंड 1 ईयर में कंप्लीट इजीली एट रीजनेबल प्राइस सिर्फ गवर्नमेंट फीस के साथ आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा। ट्रेडमार्क रिन्यूअल क्या है? आपको जो सर्टिफिकेट मिला है उसकी वैलिडिटी 10 ईयर्स के लिए। आफ्टर एवरी 10 ईयर्स यू हैव टू गेट इट रिन्यूड। वो फर्दर रिन्यू होगा फॉर 10 ईयर्स, मतलब कि एक बार ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया तो 10 ईयर्स तक वो आपका है, उसके बाद आप उसको टाइम टू टाइम रिन्यू करवाते रहिए। कंक्लूजन क्या? सीधी सी बात है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत एक सिंपल सा फॉर्म है, बस जिसको हमें थोड़े केयरफुलनेस के साथ, सर्च के साथ, कोई प्रोफेशनल एडवाइस की नीड है तो उसके साथ भरने की ज़रूरत है। नहीं तो ये प्रोसेस हमारे लिए लेंदी हो सकता है, बट है तो सिंपल ही। और लीगल वैली की टीम आपके साथ हमेशा है पूरे प्रोसेस के दौरान। कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेरी है या कोई भी डिटेल चाहिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पे, प्लीज़ फील free to contact us through any of the below modes. You can mail us at trademark@legalvalley.in. You can WhatsApp on our number which is 8285813764. You can visit our website www.legalvalley.in. If you find this video useful, please like, share, subscribe to our channel Rashmo. Thank you.